हरियाणा की राजनीति में हुक्का अहम हो जाता है और इसी हुक्के की गुड़गुड़ाहट के बीच हरियाणा की राजनीति पर चर्चा होती है। और इस वक्त मैं लोगों के साथ मौजूद हूं, उनसे ही जानेंगे कि आखिरकार गुरुग्राम की हकीकत क्या है, इन 5 सालों में कितना विकास हुआ और अभी क्या होना बाकी है, और किन मुद्दों पर वोट डाली थी, क्या वो पूरे हुए, वो विकास कार्य हुए। इन तमाम पहलुओं पर लोगों से ही जानते हैं। पहले हमारे बुजुर्ग हैं, क्योंकि इन्होंने गुरुग्राम को उठते हुए देखा है, बनते हुए देखा है। बाबा, क्या मानते हैं पिछले 5 सालों में कुछ ऐसे विकास कार्य हुए हैं जो आपको उम्मीद थी? हाँ, विकास हुए जी। सड़क, पुल, ब्रिज और बाकी तो चल ही रहा है काम, बाकी बढ़िया चल रहा है। और क्या है, आपने गुड़गांव को बनते हुए देखा है, यहाँ कच्चे मकान थे वो भी देखे और अब पूरा कंक्रीट में बदल गया, ये भी देखा। हाँ, ये तो भी देखा। हाँ, गुड़गांव तो पूरा बदल गया जी। अब तो कच्चे मकान तो है नहीं, पक्के मकान है, सब कुछ है, सड़कें, हर चीज़ ये है। बाकी देखिए, बिल्कुल आपसे जानेंगे क्या जो लोगों ने जिस उम्मीद के साथ पिछली दफ़ा वोट डाला था, क्या उस पर खरा उतरा यहाँ का नुमाइंदा? यहाँ का नुमाइंदा तो दिखाई नहीं दिया और सारा जोर पार्षदों पे चलता है, जबकि 2 साल ड्यू हो गए चुनाव। और मैं तो ये मांग रखता हूँ जो भी सरकार आए कि पार्षदों को फुल पावर हो, स्कूल में टीचर बदलने की भी हो, हॉस्पिटल में डॉक्टर बदलने की हो, जहाँ पीएचसी वगैरह में काम करवाने की ताकत हो इन लोगों पे। रोड के रास्ते के आज हालात ये है, शिविर के ढक्कन के लिए एक एक अफसरों के पैर दबाने पड़ रहे हैं। अब फिर बहाल कर दी इनकी पावर, क्योंकि बदनामी सरकार की ना हो, पार्षदों की बदनामी हो। खेल खेलना जानती है भारतीय जनता पार्टी हो। और मैं तो ये एक मांग रखता हूँ, और यहाँ के नुमाइंदे जब तक ये नहीं सोचेंगे, चिराव इंद्रजीत सिंह है, वो अपने आप अपनी जिम्मेवारी जिस दिन समझ लेगा। और अगर हमें कभी पावर मिली तो मैं दक्षिण हरियाणा से मुख्यमंत्री की मांग करता हूँ, इससे नीचे कोई मांग नहीं है, क्योंकि सबका बन लिया। चाहे सिरसा की बात है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी है, चाहे हुड्डा साहब है, और चाहे करनाल से, कुरुक्षेत्र से। और इतनी भारी दुर्भाग्य है, हम 25 सीटें तो यादव अहीर बाउल है, जाति की बात नहीं करनी चाहिए, पर हम किसी को जिता नहीं सकते तो हरा जरूर सकते हैं। सरकार बनाने में भूमिका हमारी अहम रहती है और पिटते सबसे ज्यादा हम लोग हैं। यानी कि दक्षिण हरियाणा से मुख्यमंत्री होना चाहिए। दक्षिण हरियाणा से मुख्यमंत्री होना नहीं चाहिए। अगली बार 29 के अंदर मुख्यमंत्री दक्षिण हरियाणा का होगा। मैं आपसे इस पंचायत के माध्यम से बताना चाहता हूँ, चाहिए उसके लिए हमें कहीं तक जाना पड़े। तो जो आप बात कह रहे हैं कि बड़ी सरकार को छोटी सरकार को पावर देनी चाहिए, यानी कि पार्षदों को देनी चाहिए, वो पार्षदों को पावर देते नहीं है लोग। तो पार्षद से उम्मीद रखते हैं ना कि भाई ये काम करेगा। वो बेचारा पैर दबाता है, 5 साल धक्के खाता है, उसको मिलता क्या है? सिर्फ चौधरी की लड़ाई है ये। ठीक है भाई, तो चौधरी बने तो धक्के खा, पर लोगों के काम हो, इनको फुल पावर हो। अफसर की आज नगर निगम के अफसर, कमिश्नर हो, एक्शन हो, अपनी फोन तक नहीं उठाते। मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, 80% पार्षदों को तो मालूम ही नहीं कहाँ है हमारे गुड़गांव के अंदर। ये कोई तरीका नहीं है। बस अब गगनचुंबी इमारतों के बीच क्या लगता है आपको कि जो विकास कार्य होने थे वो गुरुग्राम में हो रहे हैं? देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि विकास कार्य तो खूब हुए हैं, लेकिन इन विकास कार्यों में हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो गूंज है, वो काफ़ी हद तक दबा दी जा चुकी है। हम लोग जहाँ जाते हैं, हम लोगों को बस बातों बातों में बहला दिया जाता है। कोई भी कार्य हो, आप खुद ही देख सकते हैं हमारे गांव की इस समय हालत है क्या हो रखी है। आज हम लोग मोहताज हो रहे हैं, एक एक काम के लिए हमें कहाँ कहाँ भगाया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। बस मैं तो ये चाहूँगा कि सही समय पर अगर सरकार जागरूक हो गई तो ठीक है, वरना जैसा कि हमारे माननीय श्री बोहरा जी ने कहा, वो गलत नहीं है। आने वाला समय होगा कि हमें अपने लिए खड़ा होना होगा। गुरुग्राम अहिरवालगढ़ होते हुए भी आज तक हमें हमारा सही विधायक नहीं मिला, और विधायक तो छोड़िए, मुख्यमंत्री पद पर भी हमारा होना कुछ गलत नहीं है, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कांग्रेस ने किस तरीके से हम लोगों को दबाने का प्रयास किया। 5 सीटें उन्होंने ली है आरक्षण के नाम पर, SC ST वालों को दबा करके। लेकिन
शुक्र है भगवान का कि हम लोगों में यानी कि वोटर जागरूक है। जागरूक है। इसी जागरूकता के चलते हम लोगों ने अपना बचाव किया है। हमारी 5 सीटें ही जो हम लोगों ने बना रखी, हमारा दबदबा कायम रहा, उससे पता चलता है कि अभी भी हमारे अंदर है कुछ क्षमता। बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल तमाम जो चीज़ें हैं, युवा के तौर पर क्या देखते हैं आप? खुद निकलते हैं क्या? जाम की समस्या से सामना करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है। जाम तो आज के टाइम में इतना हो गया, रेड लाइट इतनी है, वहाँ एक रेड लाइट पे कम से कम भी 4 बार में नंबर आता है रेड लाइट जब खुलती है। तो जाम को लेके, दूसरा कूड़े को लेके, हर जगह कूड़ा है, ना कोई साफ़ सफाई। तो हमें तो ये लगता है कि जो अब लग जितना कुछ हुआ है साफ़ सफाई को लेकर कि सब बताते हैं भाई जो भी कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिखता नहीं है। अपने यहाँ पे ट्रॉली वगैरह खड़ी रहती है कूड़ों की, कितनी बार बोल लिया कि भाई यहाँ पे कूड़ा मत गिरो मत गिरो, लेकिन जब भी वो एक मतलब खत्ता बना के घेर दिया है। बहुत बुरा हाल है हर चीज़ में, सीवर को लेके, पानी को लेके, पीने का पानी भी साफ़ नहीं है आज के टाइम में। यानी कि एक स्मार्ट सिटी को किस तरह से देखते हैं युवा के तौर पर? जब निकलते हैं आप, अब बारिश का मौसम है, क्या पानी की निकासी कहीं नज़र आती है? नहीं, अभी भी पानी, आप जाओगे तो आप भी आए होगे, देखा होगा आपने, काफ़ी जगह पानी भरा ही रहता है यहाँ पे। कोई ऐसे कोई समाधान विकास की तरफ तो कोई बढ़ ही नहीं रहा है। देखा जाए तो और भी सिटीज़ है, अच्छी सिटीज़ है, बट उसके मुकाबले हमारे गुड़गांव में मतलब कुछ इतना बदलाव आया नहीं, मतलब हमें जो देखने को अब तक लगा नहीं है सब कुछ। देखिए, बिल्कुल तमाम जो लोग हैं उनका यही कहना है कि शहर के अंदर जो समस्याएं हैं, और समस्याएं इस तरह व्याप्त हैं कि उनका समाधान होना चाहिए। हालांकि अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी पार्टी के प्रति राय है, लेकिन फ़िलहाल जिस तरह की परिस्थिति है उस बीच और लोगों से भी जानेंगे कि आखिरकार गुरुग्राम की हकीकत क्या है, गुरुग्राम में क्या समस्याएं हैं, क्या समाधान हुआ, गुरुग्राम में क्या विकास हुआ। इन तमाम पहलुओं को भी खंगालने की कोशिश करेंगे और लोगों के बीच जाके। गुरुग्राम में पिछले 5 साल से जो पहले कार्य नहीं हुए थे, जो हुड्डा की सरकार में कार्य नहीं हुए थे, वो हमारी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने बहुत सारे काम कंप्लीट कर दिए गए हैं। और जो व्यवस्था थी, जैसे हम कहें कि रोड की जो व्यवस्था थी, काफ़ी सारा ट्रैफिक पहले जाम होता था, अब उसका जो है ट्रैफिक का काफ़ी जो है सरल तरीका बना दिया गया है। बहुत सारे अंडरपास बनाए गए हैं। और मार्केट की बात करें, गुड़गांव मार्केट की बात करें, वहाँ पर भी पहले ट्रैफिक काफ़ी जाम रहता था, उन्होंने भी अभी जो है वहाँ पर पार्किंग बनाई है। गुड़गांव पे तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हमारी है, और अब तो साइबर सिटी का नाम इसको बहुत सूट करता है, तो गुड़गांव का जो चुनाव होगा नो डाउट वो इसके डेवलपमेंट के लेके ही होगा। और गुड़गांव में जो डेवलपमेंट पिछले समय में हुई है वो ज़रूरी है कि भाई जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए था, जो पहले की सरकारें थी उसके हिसाब से नहीं हो पाया, क्योंकि टुकड़ों टुकड़ों में इसका मास्टर प्लान आया था, कभी कुछ 20 सेक्टर आ गए, कोई 25 सेक्टर आ गए। लेकिन अब जो इसका समग्र विकास की जो ये हम समस्याएं भी देखते हैं ट्रैफिक जैम की, कहीं 30 मीटर रोड है, कहीं 60 मीटर है, कहीं 24 मीटर, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो नो डाउट सड़कों के ऊपर और सीवरेज की समस्या के ऊपर ये चुनाव का मुद्दा बनेगा, ज़रूर बनेगा। और जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, तो ये अभी देखिए कि जनता जिस प्रकार से आज भी अगर हम देखते हैं काफ़ी चीज़ों पे काम भी हुआ है। जैसे कनेक्टिविटी को लेके पिछली हमारी जो सरकार रही है भाजपा की, उसने 10 साल के अंदर हाईवे से जो शहर की कनेक्टिविटी है उसको काफ़ी सरल सुधार किया है, अंडरपास बनाए हैं, शहर के अंदर मल्टी लेवल पार्किंग बनी है, उसमें पार्किंग की समस्या। लेकिन फिर भी जैसे जो अंदर का जो इंटरनल ट्रैफिक है उसको थोड़ा सा कंट्रोल और मैनेज करने की बात है, उस पर काम होना चाहिए। कंपैरिजन करें तो अभी जो बीजेपी की सरकार रही है उसी ने काम किया है। उससे पहले कि मैं बता दूं 2004 में केएमपी का काम हमारे यहाँ चालू था, लेकिन जैसे ही हुड्डा कांग्रेसी सरकार आई उन्होंने बंद कर दिया उस काम को। और जैसे बॉम्बे वाला रोड बना है, अपना सोना रोड बना है, द्वारका एक्सप्रेस वे है, और जो पहले तो है ना इन मेन रोडों पर भी गड्ढे होते थे, जैसे हुड्डा सिटी सेंटर वाला रोड है, कटारिया चौक है, इन पे भी इतने अंडरपास और पुल बनाए गए हैं, वो आप सबको पता ही है, न्यूज़ में सब आता ही रहता है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने काम बहुत किया इसने, और आगे भी जो कोई कमी रही है उसको पूरा करेंगे। पिछली बार तो बहुत सारी उम्मीदें थी, हमारा खुद का अपना ही एमएलए बना हुआ था, लेकिन 5 साल कैसे निकल गए, कहाँ रहे, कुछ पता नहीं चला। इस साल भी वही सुरक्षा वाले मुद्दे रहेंगे मेन। तो देखो, अपनी जान माल है तो सब कुछ है, बाकी ये छोटी मोटी चीज़ होती हैं, कोई सड़क है या किसी चीज़ का वो है, ट्रैफिक का है, ये तो चलता रहता है। पूछना क्या है जी, गुड़गांव में तो गंदगी का अंबार है, यहाँ किसी कोई भी बन जाता है, कोई काम तो कोई करता नहीं है। बाकी देखो अभी तो किस किस के नाम आते हैं, ओपन होते हैं, फिर आगे सोचेंगे क्या करना है।
कुछ भी नहीं हुई। गुड़गांव में गंदगी है, कोई जो भी मूलभूत सुविधा है बाजार में वो कुछ भी नहीं है। हर जगह अरोचमेंट है। कमेटी की गाड़ी भी इस तरह आती है जैसे एम्बुलेंस आ रही हो, कोई भी नीचे दब जाए मर जाए। बहुत परेशान है हम लोग। गुरुग्राम विधानसभा में तमाम लोगों से भी हमने बात की। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम का सबसे बड़ा बाजार सदर बाजार, और इस सदर बाजार से ही यूं कहें कि कहीं ना कहीं जो मतदाता है वो इस बात को लेकर लगातार लोगों से और उम्मीदवारों से, सरकारों से यही मांग करता है कि यहाँ की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। और हर दफ़ा एक सुरक्षा का बड़ा मामला रहता है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला ये शहर, आखिरकार यहाँ का व्यापारी क्या सोचता है, यहाँ के लोग इस बार 2024 के चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं। व्यापारी के तौर पर यदि देखा जाए, सदर बाज़ार में आप हैं, तो इस बार 2024 में आप क्या आपको लग रहा है और किस बात को देखकर, मुद्दे को देखकर वोट डालेंगे? भाई मैं तो डालूंगा मोदी को वोट। खड़ा कोई मर्जी हो इलेक्शन में, अपना वोट तो जो आएगा मोदी के साथ जाएगा। ये लेकिन यहाँ की बात की जाए तो स्थानीय मुद्दे क्या हैं? सफाई अब तो खैर टाइम पे हो रही है। खैर बाज़ार में खैर कूड़ा उठाने वाले आते हैं, गाड़ी वाले। पहले ऐसा कोई वो नहीं आते थे। जो मुद्दा सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहता है, सुरक्षा को लेकर भी लगातार मांग उठती रहती है बाजार। देखो फिलहाल बाजार के अंदर अभी ऐसी कोई वो नहीं है, कोई ऐसी घटना नहीं घटी जिस आदमी का सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा है क्योंकि पुलिस के कर्मचारी भी यहाँ रहते हैं, सुबह शाम ड्यूटी पर रहते हैं। तमाम लोग हैं। मैम आप गुड़गांव से ही हैं? हाँ मैं गुड़गांव से हूँ। तो 2024 का चुनाव आ रहा है, आप महिला के तौर पर क्या मांग कर रही हैं? किस तरह से वोट अब की बार डालेंगे आप? सुरक्षा ठीक है गुरुग्राम की बात की? सुरक्षा के मामले में गुड़गांव अभी सेफ़ नहीं है लड़कियों के लिए। रात में निकलने के लिए जैसे जो है थोड़ा सा उनको ये है कि सेफ्टी उनको पर्पस रखना चाहिए। सुरक्षा के और कदम उठने चाहिए। सुरक्षा के लिए ये है कि जगह जगह पे जैसे पुलिस और लगानी चाहिए इनको, लेडी पुलिस जैसे रात में होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल। आंटी आप गुड़गांव देखा आपने, हर बार वोट डालते हैं, अब की बार क्या मूड है? ये सुरक्षा थोड़ी और बढ़ा देनी चाहिए सरकार को, और जो थोड़ा ये ड्रेनेज का प्रॉब्लम है इसको थोड़ा सुधारना चाहिए। इसमें बहुत प्रॉब्लम है। जगह जगह अच्छी सोसाइटियों में देखा हमने कि ड्रेनेज का बहुत प्रॉब्लम, वहाँ भी पानी ऐसे उठता है बहुत ज़्यादा। तो क्या अब की बार ऐसे उम्मीदवार को चुनेंगे जो इस समस्या का समाधान कर पाए? हाँ ऐसे को चुनेंगे, क्यों ना, पक्का उसी उम्मीदवार को चुनेंगे जो हमारी समस्या को सुझाव अच्छे से सुझाएगा, महिलाओं को सुरक्षा देगा। और सुरक्षा, महिलाओं को सुरक्षा की और ज़रूरत है। किस तरह से देखते हैं क्या रहने वाला है? क्या इस बार अपने जहन में और दिमाग में है कि वोट किस मुद्दे को लेकर डालेंगे? वोट हमने हिंदुस्तान के हिसाब से, हिंदुओं के हिसाब से, अपने विकास के हिसाब से देना है। बाजार की बात की जाए तो क्या ऐसी समस्याएं, मूलभूत ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो खत्म होनी चाहिए? बाजार की समस्या हमेशा बनी रहती है। सदर बाजार में, सदर में हमेशा गदर रहता है। हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, जहाँ सदर बाजार है वो गदर मिलेगा आपको। लेकिन इसके अंदर यहाँ पर बाथरूम की समस्या, बैठने की समस्या, पार्किंग की समस्या है इसके अंदर। क्या विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, बिगुल बज चुका है, तारीख का ऐलान हो चुका है, बाजार के हिसाब से क्या है इस बार जहन में वोट डालने जब जाएंगे? बाजार का तो ठीक है, बाजार की कोई परेशानी थोड़ी ना है। वैसे देखो, वैसे लहर तो वैसे बीजेपी की सही रहेगी। इस बार क्या प्रॉब्लम लगती है, मुद्दे क्या हैं इस बार? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक है। ठीक ठाक है, बढ़िया है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि कूड़ा है, पानी की निकासी नहीं है, जाम है। वो तो कितना ही बड़ा शहर हो, पानी की निकासी कहीं पे है ही नहीं। इनों के पास कोई ऐसा इंजीनियर है जो लायक बना नहीं है जो पानी की निकासी ढंग से कर सके। पानी की निकासी पूरे जो है इंडिया में कहीं पे भी ढंग की नहीं है। देखिए बिल्कुल, ये लोगों की अपनी अपनी राय है और यही हमारा मकसद है कि लोगों को सीधा पहुंचा जाए वो आखिरकार क्या सोचते हैं। सर, गुड़गांव को आपने उभरते हुए देखा, गुड़गांव को बनते हुए देखा और सबसे बड़े सदर बाज़ार में बैठे हैं। लोग कहते हैं कि सदर में गदर है, सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा है, तो इस बार जहन में क्या है? ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है जी। यह सरकार की जिम्मेवारी है, ऐसे प्रत्येक नागरिक की जिम्मेवारी है, प्रत्येक दुकानदार की जिम्मेवारी है। यानी कि सरकार ही नहीं, हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी भी समझे। हाँ, हर व्यक्ति, जैसे हम परिवार में 6 सदस्य, हर परिवार का अपना छोटा बड़ा सदस्य होता है और हर कोई अपनी जिम्मेवारी निभाए तो परिवार फलेगा फूलेगा। ऐसे दुकानदार अपनी जिम्मेवारी निभाए तो कोई परेशानी नहीं है। हम अगर विरोध भी करना है तो मिल के विरोध करें
प्रदर्शन भी करना है तो छोटा प्रदर्शन भी करें, अगर बंद भी करना है तो 1 घंटे का बंद भी करें। हम किसी रूप में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करते, इसलिए सरकार काम करना चाहती है, परंतु वो हमारा विरोध नहीं करते, इसलिए वो काम नहीं करती। तो बिल्कुल अब उम्मीद है कि ऐसा उम्मीदवार आएगा जो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो खत्म हो पाएंगी। उम्मीदवार में ज़्यादा फर्क नहीं होता, उम्मीदवार सभी अच्छे होते हैं, केवल वो कोऑपरेट करे, वो हमारे साथ करे, हम उनके साथ करें तो बात बन जाती है। कोई भी ये नहीं चाहता उम्मीदवार कि मैं एक बार आने के बाद दोबारा नहीं आऊँ, इसलिए हर उम्मीदवार बढ़िया होता है। देखिए बिल्कुल ये चीज़ें हैं, तमाम ऐसी बातें हैं और लोगों ने अपनी अपनी राय रखी और इसी तरह से हम और लोगों की भी जानेंगे कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं इस 2024 के चुनाव को लेकर, किस तरह के मुद्दे रहने वाले हैं और किस मुद्दे को लेकर वो इस बार अपना वोट करने वाले हैं। इन तमाम पहलुओं को लेकर हम और भी लोगों से उनकी राय जानेंगे कि वो इस बार क्या सोचते हैं। व्यापारी के तौर पर क्या सोचते हैं इस बार, क्या आपको उम्मीदें हैं और किस तरह से अब की बार वोट करने वाले हैं? देखो जी, व्यापार का मतलब अगर जो है विकास का मुद्दा है, विकास में कोई किसी का मुद्दा नहीं होता। विकास जो होता है तो अपने हिसाब से करना पड़ता है, इसमें कोई नेता का कोई रोल नहीं है, नेता का कोई रोल नहीं विकास में। विकास की जिम्मेवारी होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, इसमें कोई नेता का कोई रोल नहीं होता। यही हम अपने बाजार के बारे में बता सकते हैं आपको गुड़गांव के। तो इस बार क्या उम्मीद है, वोट डालने जाएंगे जब क्या रहेगा जहन में? वोट डालने जाएंगे तो विकास का मुद्दा ही रहेगा और सरकार जो है कोई भी हो जनता के हित में रहती है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी की सरकार रही तो 10 साल से यहाँ पे, और देखो लेकिन चेंज होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए बस। और कोई सरकारें सब अच्छी होती है, अपने अपने हिसाब से सब अच्छी होती है, लेकिन मेरा मतलब कहने का माध्यम ये है कि बदलाव ज़रूरी है, बदलाव ज़रूरी है, बदलाव होना चाहिए। और कोई अदरवाइज कोई भी हो, भले ही अच्छी बीजेपी भी है और कांग्रेस आए तो वो भी अच्छी है, लेकिन बदलाव होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कमेटी कम से कम ना आता, दिन में 10 बार आती है। पब्लिक कितनी परेशान है, दुकान वाले सब परेशान हो जाते हैं, रेडी पटरी वाला माल इतना परेशान होता है जो कि हद से ज़्यादा है। अरे कभी कभी किसी की टक्कर भी लग जाती है, गाड़ी रेडी लेकर भागते हैं, किसको बचाऊँ? हम अपना माल बचाऊँ ना पब्लिक को बचाऊँ, ये दिक्कत है सबसे बड़ी। यहाँ कोई कहने वाला भी नहीं है। तो क्या ये किसी तरह की मांग भी करते हैं कमेटी वाले या वैसी परेशानी होती है? बस जी माल उठा के ले जाते हैं, परेशान करते हैं ज़्यादा ही। तो आप ये छोटे व्यापारी जो बाहर हैं वो? हाँ, ये जो पटड़ी लगती है ना बाहर, ये परेशान है सब, दिन में 10-10 बार आती है। जो माल उठा के ले जाती है उसमें थोड़ा मिलता है और बाकी ख़त्म सब। बाजार में एक बार चालान होने चाहिए, लेकिन चालान नहीं होते। नहीं मेरी बात सुनो, चालान तो करते हैं, दुकानें सीज भी होती है, ठीक है, फिर वो चंडीगढ़ जाना पड़ता है, लेकिन उस दौरान आप ये देखो ना कि माल हमारे पास नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? सब किराएदार हैं यहाँ पे, ठीक है, खर्च इतने हैं, गरीब आदमी अपना पता नहीं कैसे कैसे गुजारा कर रहा है, पड़ता बस ऐसे ही परेशानी में गुजर रहे हैं। बाकी कांग्रेस की सरकार में ऐसा नहीं हुआ, अब बीजेपी की सरकार में ऐसा, अब के बदलाव है, खुला है कि कांग्रेस आ रही है। मतलब कमेटी सरकारी है नगर निगम से, तो अब जैसे कि तुम करते हैं, आप दुकानदार दुकान के बाहर डिस्प्ले नहीं करेगा तो आपको क्या मालूम बाजार में आया दुकान में क्या सामान बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा है? कम से कम 2 फुट 2.5 फुट जो भी आपको जगह देनी है वो जगह दो, भारी डिस्प्ले करने की दुकान से 2 फुट दे दो। उसके बाद अगर जो आगे बढ़ाता है उसका नहीं पालन कर, आप दुकान सील कर दो, 50,000 का जुर्माना कर दो, पूरा मान लिया, जो चाहे वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम ये तो दो, आपको 2 फुट जगह दे रहे हैं, भारी की 2.5 फुट जगह दे रहे हैं। जगह सुनिश्चित नहीं हुई, जगह सुरक्षित नहीं है। पिछले 5 साल में कोई पिछले 5 साल में कोई सुधार नहीं है, ज़्यादा हो 5 साल से भी ज़्यादा हो कोई सुधार नहीं है। एक सेकंड, मेरी बात सर आपसे ये है, मुद्दा मेरा ये है कि जब सरकार की तरफ से ये काम है, कमेटी सरकार की है, संडे को छुट्टी रहती है सरकार की, अगर संडे को माल उठा के ले जाते हैं और संडे को हम लोग छुड़ाने जाते हैं तो कहते छुट्टी है जी। अब तो वो कैसी छुट्टी है, समझ में मेरी बात ये नहीं आती कि संडे ही को माल उठा के ले जाते हैं, जब सरकार की संडे की छुट्टी है, राष्ट्रीय छुट्टी है हमारी हिंदुस्तान की, तो नगर निगम भी तो सरकार का ही है, तो संडे को माल उठाने क्यों आती है? और संडे को जब माल छुड़ाने जाते हैं तो ये कहते हैं कि छुट्टी है सरकार, तो आधे से ज़्यादा माल गायब हो जाता है। ये सब लोग गरीब आदमी जनता है जितनी भी खड़ी है, ये सब उत्पीड़न का शिकार है। ये चीज़ है हमारी, आपसे रिक्वेस्ट ये है आपके माध्यम से कि जब संडे को माल उठता है, अब की बार वोट डालो जब यही जहन में होना चाहिए, यही जहन में रहेगा हमारे कि जब सरकार एक ही तो नियम से चलेगी। जब सरकार संडे को उठा सकती है तो माल दे भी सकती है वो, या फिर उठाए ना, फिर माल भी ना उठाए।
गुरुग्राम में किस तरह के मुद्दे हैं और इस बार चुनाव में क्या सोच रहे हैं आप, किस मुद्दे को लेकर वोट डालेंगे? ट्रैफिक कंट्रोल एंड पार्किंग रिलेटेड इश्यूज। ट्रैफिक थोड़ा कम होना चाहिए, ऑड इवन सिस्टम जैसे दिल्ली में था पहले, आई थिंक गुड़गांव शुड हैव दैट, एंड अ लिटिल बिट ऑन दी AQI, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम कार्स एंड ट्रैफिक्स को कंट्रोल करेंगे तो पोल्यूशन अपने आप कम हो जाएगी। हरियाणा का कार्यक्रम में हमने तमाम लोगों से जाना कि आखिरकार उनके जहन में, दिमाग में क्या है, मुद्दे हैं या विकास है, इन तमाम पहलुओं को लेकर वो क्या इस बार वोट करने वाले हैं, किस तरह से एक उम्मीदवार की उनको उम्मीद है कि उनका ऐसा उम्मीदवार हो जो उनके विकास कार्य कर सके। इन तमाम पहलुओं पर, इन तमाम चीज़ों पर हमने पड़ताल की, लोगों से जाना और लोगों की राय जानी कि आखिर पर वो किस तरह से, किस मुद्दे पर, किस विकास पर वोट डालने वाले हैं। आगे भी दूसरी विधानसभा में भी हम जानेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।